जिस तरह से लीक हुआ यह एग्जाम, हालांकि अगली तारीख भी आ चुकी है, बहुत जल्द पेपर भी होना है, लेकिन उससे पहले ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्शन लिया गया है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है। नीट री एग्जाम को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला। अब ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। अब तब तक परीक्षा नहीं हो जाती, उसे लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ एक एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसके जरिए बहुत आसानी से पेपर लीक होने की संभावना ज्यादातर रहती है, क्योंकि पिछले कुछ मामले ऐसे ही निकलकर सामने आए हैं। और सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट, जिसमें इस तरह से जो धांधली निकल कर आई, और ये बड़ा गंभीर विषय हो गया है। अब किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी तरह से कोई असुरक्षा का भाव ना हो, कहीं पर भी कोई चूक ना रह जाए, उसे लेकर एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर रोक लगा दी है। अस्थायी हालांकि रोक लगाई गई है, जब तक नीट री एग्जाम नहीं हो जाता, उसे लेकर केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है। पूरे देश भर में प्रवेश परीक्षा एक बार फिर से होगी। परीक्षार्थी एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, एक बार फिर से उन्हें वक्त मिला है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की और इंतजार उनका था कि रिजल्ट उनके परीक्षा के, उनकी पढ़ाई के अनुरूप ही आएगा, लेकिन इन सबके बीच में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, उसके बाद एक बार फिर से नीट री एग्जाम। लेकिन उससे पहले केंद्र का ये बड़ा फैसला है और ये कई मायनों में खास भी माना जा रहा है। टेलीग्राम पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी गई है। कोई गुंजाइश नहीं रखी जा रही किसी तरह से भी कोई पेपर लीक हो, यहाँ पर कोई चूक यहाँ पर बरती नहीं जा रही है। एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। कुछ एप्लीकेशंस बहुत बड़ी माध्यम बन गए हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ ना हो तो अस्थायी रोक टेलीग्राम पर लगा दी गई है। नीट री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार का ये रहेगी। ये भी बेहद गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन पर अस्थायी रोक लगा देना, क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही अस्थायी रोक रहेगी? लेकिन सिर्फ ये गुंजाइश है या कहीं चूक नहीं हो जाए, कोई गलती नहीं हो जाए, पेपर लीक नहीं हो जाए, बहुत सारे ऐसे गंभीर विषय है, क्योंकि अब कोई कोताही नहीं बरती जा रही। एक बार फिर से अगर ये एग्जाम हो रहा है तो अब कोई अगर ऐसी कोई गफलत होती है तो बड़ा गंभीर विषय हो जाएगा। तो इसलिए एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में टेलीग्राम का इस्तेमाल और भी बहुत चीज़ों के लिए होता है, तो क्या वो प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, किस तरह से पूरा प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन अस्थायी रोक फिलहाल लगा दी गई है। ये केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीट री एग्जाम को लेकर केंद्र का यह बड़ा फैसला, हालांकि कोई कोताही नहीं बरती जा रही, इसलिए हो सकता है कि इस फैसले का सम्मान हो, यानी कि सहमति यहां पर नजर आए। लेकिन नीट री एग्जाम उससे पहले केंद्र दी गई है। ये बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया है। 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। 30 जून तक मैसेजिंग फीचर पर अस्थायी रोक है, क्योंकि यही एक बड़ा माध्यम होता है जिससे हम किसी तरह से भी लीक की ऐसी भावना रह सकती है, ऐसी गुंजाइश रह सकती है। नकल गिरोह पर रोक के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। नीट री एग्जाम से पहले देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। सबसे बड़ा माध्यम होता है मैसेजिंग, और मैसेजिंग पर 30 जून तक ये जो फीचर रहेगा अस्थायी रोक रहेगी, यानी 30 जून तक, क्योंकि 21 जून को नीट री एग्जाम होना है, 22 तक अस्थायी रोक रहेगी। फिर उसके अलावा 30 जून तक मैसेजेस जो हैं वो उसका भी आदान प्रदान नहीं हो सकता, ना ही आप किसी को भेज सकते हैं, या आप तक कोई मैसेज टेलीग्राम की थ्रू आ सकता है। ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जो मैसेजिंग फीचर है उस पर अस्थायी रोक 30 जून तक रहेगी। 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक रहेगी। 21 जून को एग्जाम होना है। कुल मिलाकर ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसकी जरूरत महसूस हो रही थी। और सिर्फ यही नहीं, इस तरह के और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कड़ी व्यवस्था की जा सकती है, और इसे ही कड़ी व्यवस्था कहते हैं। लेकिन गंभीर ये बात है कि आखिर क्यों, जब प्रवेश परीक्षा करवाई जाती है, हालांकि देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, सुरक्षा हमेशा ही कड़ी होती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को रोककर इस तरह की व्यवस्था करना, ये भी हो सकता है कि एक सवाल खड़ा हो। लेकिन कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पर रखी जा रही है, किसी तरह से कोई कोताही ना बरती जाए, लापरवाही ना हो, उसके मद्देनजर, क्योंकि जिस तरह से पहले पेपर लीक, लेकिन अब ऐसा कुछ ना हो, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह की
कोई भी घटना ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी पर रोक नहीं होनी चाहिए, ये भी हो सकता है सवाल खड़ा किया जा सके।